जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज के जो मौसम जो कृषि में जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो नई तकनीकें आ रही हैं, उनमें ड्रोन का एक बहुत ही उपयोगी काम है। बहुत ही इसके अनेक क्षेत्र में काम है कृषि में। जैसे कृषि में आते हैं काम, इसमें हॉर्टिकल्चर में काम आते हैं, एवं जो आपका एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज़ में काम आते हैं, फॉरेस्ट्री में, अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ड्रोन एक आधुनिक मशीन है जो कि मानव के बिना उड़ान भर सकती है। इस मशीन को उड़ाने के लिए या निर्देशित करने के लिए रिमोट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे किसान या युवक प्रशिक्षण लेकर आसानी से चला सकते हैं। दुनिया भर में कृषि कार्यों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन का उपयोग बढ़ रहा है। भारत में भी सरकार कृषि क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दे रही है ताकि बेहतर उपज के साथ साथ किसानों की आय में भी वृद्धि हो। कृषि ड्रोन खेती के आधुनिक उपकरणों में से एक है जिसके इस्तेमाल से किसानों को काफी मदद मिल सकती है। बात करते हैं अगर हम कृषि की, तो कृषि में ड्रोन का जो सबसे पहला उपयोग का हम बताऊं तो इसका इस्तेमाल होता है कि जैसे कि अगर किसी क्षेत्र में अगर क्षेत्र अनडिलेटेड है, मतलब ऊपर नीचे है, मिट्टी किस तरीके की है, अन्यथा उसके वहाँ की ऊंची ज़मीन है, निचली ज़मीन है, इन सब चीज़ों का आप एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं ड्रोन के द्वारा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप वहाँ पे किस तरीके का एग्रीकल्चर अपनाना चाह रहे हैं, एग्रीकल्चर पैटर्न अपनाना चाह रहे हैं, उसमें आपको सहयोग होता है कि आप वहाँ पे कौन सी फसल लगाएंगे जो वहाँ की मिट्टी के लिए सही हो, वहाँ के किसानों को फ़ायदा दे। तो ड्रोन में जो कैमरे लगे होते हैं, ड्रोन कैमरा की सहयोग से आप वहाँ पे जो पौधों का निरीक्षण कर सकते हैं। पौधों के निरीक्षण में कई सारे पहलू आते हैं, जैसे कि उसमें कौन सा खरपतवार निकला हो, साथ ही उसमें जो हमारे पेड़ों में जो पौधों में आते हैं बीमारियों का दिक्कत, तो उन कैमरों के द्वारा हम उनमें ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि इनमें कौन से रोग लगे हुए हैं, कौन से कीड़े लगे हुए हैं। इनसे आपको ये पता चलता है कि अगर आपको कौन सी दवा देनी है। तो जब खेत बहुत बड़े होते हैं तो इनमें मैनेजमेंट जो कहते हैं हम, वो बहुत ही हमारे लिए आसान हो जाता है। कृषि ड्रोन खेती के आधुनिक उपकरणों में से एक है जिसके इस्तेमाल से किसानों को काफी मदद मिल सकती है। ड्रोन से बड़े क्षेत्रफल में महज कुछ मिनटों में कीटनाशक, खाद या दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है। इससे न सिर्फ लागत में कमी आएगी बल्कि समय की भी बचत होगी। साथ ही जिन क्षेत्रों में मजदूरों की समस्या रहती है, वह ड्रोन उनकी कमी को काफी कम खर्चे में दूर कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सही समय पर खेतों में कीट प्रबंधन किया जा सकेगा। उसके बाद इसमें अगर आपके फल निकले हुए हैं पौधों में, तो उसमें आप फल का भी ये देख सकते हैं कि फल की परिपक्वता हो चुकी है कि नहीं, इसमें फल की राइपनिंग सही से हुई है या नहीं है। उस हिसाब से आप उसकी जो है हार्वेस्टिंग की प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें इसमें कब जो है कटाई करनी है, कब फलों की तुड़ाई करनी है। तो इन सब चीज़ों का आपको इस्तेमाल आप ड्रोन के द्वारा कर सकते हैं। ये भी काम आता है, इसमें जो थर्मल सेंसर लगे होते हैं, इससे आप ये पहचान कर सकते हैं कि आपके जो खेतों में गाय, भैंस, बकरियां जो चर रही हैं वो कहाँ पे हैं। तो आपको ये ढूंढने में आसानी हो जाती है। तो इससे हमारे जो भी कृषि में जो मैनेजमेंट के जो कार्य होते हैं उनमें आपको बहुत ही आसानी महसूस होती है। ड्रोन कई प्रकार के सेंसर से लैस होता है। इसके लिए इसका खेतीबाड़ी क्षेत्र में इस्तेमाल करने से कई फायदे हैं। जैसे यदि बड़े क्षेत्र में सिंचाई हो रही है तो ड्रोन की मदद से निगरानी में मदद मिल सकती है। उन क्षेत्रों में पहचान कर सकते हैं जो बहुत शुष्क है। इससे किसान को पूरे क्षेत्र में बेहतर सिंचाई में सहायता मिल सकती है। ड्रोन सर्वेक्षण से फसलों की जल ग्रहण क्षमता, जल रिसाव, फसलों में कीट और बीमारियों का प्रकोप, फसलों का डाटा रखने में सहायता, मृदा विश्लेषण सहित कई कार्यों में सहायता मिलती है। मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर बीज रोपण के पैटर्न, पूरे क्षेत्र की मिट्टी का विश्लेषण, सिंचाई और नाइट्रोजन स्तर के प्रबंधन के लिए उपयोगी डाटा को हासिल करने में मदद कर सकता है। और सटीक 3D मैपिंग से किसान अपने खेत की मिट्टी की स्थिति का अच्छी तरह से विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे किसान भाइयों के लिए ड्रोन जो है आज की परिवेश में एक रोजगार का भी जरिया है। अगर आप ड्रोन की ट्रेनिंग कर लें तो ड्रोन के द्वारा आप ट्रेनिंग करके एक लाइसेंस भी दी जाती है। जो ड्रोन जो सही से चलाते हैं उनके लिए ड्रोन का लाइसेंस दिया जाता है, तो वो उनके लिए एक रोजगार का जरिया बन सकता है। तो अगर बात करें हमारे अभी जो आने वाले जो फ्यूचर में जो हमारे एग्रीकल्चर में जो नए नए तकनीकें आ रही हैं, उनमें ड्रोन एक बहुत ही उपयोगी यंत्र है और इसका इस्तेमाल करके जो किसान बंधु हैं वो बहुत ही फ़ायदा पा सकते हैं।
किसान ड्रोन को किसान ड्रोन कार्यक्रम के तहत कृषि समूह बनाकर आसानी से खरीद सकते हैं। इसके लिए किसानों को भारत सरकार की DGCA संस्था से 7 दिन का प्रशिक्षण लेना होगा। इसमें किसानों को ड्रोन को सुचारू रूप से चलाने की सारी तकनीकियां, नियमों और सावधानियों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका कोर्स कर किसान आसानी से ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि ड्रोन का हमने काफ़ी उपयोग देखा, लेकिन ड्रोन में ये समस्या आती है कि इसके अधिक दाम की वजह से किसान इसका उपयोग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है ड्रोन के उपयोग में। इसके लिए जो सरकार है वो ड्रोन के इस्तेमाल के लिए कई तरीके की सब्सिडी दे रही है, जिससे किसान इसका फ़ायदा उठा सकें। कई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को जो है वो सरकार जो है वो ड्रोन प्रोवाइड करवा रही है, ताकि वो किसानों के बीच डिमॉन्स्ट्रेशन कर सके और उनको ये ड्रोन तकनीक उनके द्वारा जो है किसानों तक पहुंच सके। एवं जो हमारे आजकल FPO की हम बात कर रहे हैं, जिसको किसान उत्पादक संगठन बोलते हैं, तो FPO के द्वारा भी ड्रोन को लिया जा सकता है, जिसमें भारत सरकार सब्सिडी दे रही है, जो कि SMAM जो है योजना के तहत किसान वहां से खरीद सकते हैं। ड्रोन का उपयोग करते समय आपको भारत सरकार से अधिकृत संस्था DGCA नियमों के बारे में जानना जरूरी है। इसके लिए आप DGCA के नियमों के प्रोटोकॉल को अवश्य पढ़ें और ड्रोन चलाते समय कुछ बातें जैसे मशीन का उपयोग तेज हवा चलने के दौरान नहीं करें। प्रशिक्षित युवा ही ड्रोन को चलाएं। ड्रोन का उपयोग DGCA के नियमों के अनुसार ही करें। ड्रोन को उड़ाते समय उसकी गति 8 मीटर प्रति सेकंड और जमीन से ऊंचाई लगभग 1 से 3 मीटर रखें। दवा का प्रयोग सही मात्रा में करें और उपयोग करने से पहले सभी यंत्रों जैसे नोजल, सेंसर आदि की जांच जरूर करें।